हाय गाइस, आज हम सब आप सब यहाँ बैठे हैं आप सबको हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए। और वो हॉरर स्टोरी कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं है। वो हमारे रियल लाइफ में हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, वो हम आपको सुनाएंगे। आ, उसके लिए आप हमें ये बस आपने हमें कमेंट करके ये बताना है कि आपको किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा हॉरर लगी है। आप हमें मार्क्स दे सकते हैं। जिसकी अगर स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो आप हमें 10 में से 0 दीजिए, और अअच्छी लगे 10 में से 10 दे सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं। ठीक है। तो ये स्टोरी आपको, गेम खेलते हैं ना। लेकिन स्टोरी आपको आती है, आपने सोची हुई है? आप देना खाना ना गेम। ठीक है, चलो। गाइस हमारी हमारी ये बड़ी नॉर्मल गेम है। पूगाटा हमारी गेम का नाम। वो गाटा। तो पापा जीते हैं, तो पापा आज हमें सबसे पहले स्टोरी सुनाएंगे जो इनकी लाइफ में इनके साथ होता है। स्टोरी की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। स्टोरी थोड़ी छोटी भी हो सकती है ज्यादा, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से स्टार्ट, हमारे रियल लाइफ के साथ है। क्योंकि ये हो सकता है कि हमारे साथ छोटा इंसिडेंट हुआ, वो बड़ा इंसिडेंट हो, तो वो जरूरी नहीं है कि हम हमारा कोई टाइम लिमिट है। तो हाँ जी, सुनाइए पापा जी, क्या स्टोरी है? स्टोरी। मतलब क्या हुआ था आपके साथ, आपको कब की, ये कब की बात है? ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2-3 दिन पहले की ही बात है। अच्छा। मैं अपने घर में ही था। हम लोग सब यहीं पे सो रहे थे, इसी बेडरूम में। तो एक कॉर्नर में मैं सो रहा था, उसके बाद मेरा बड़ा बेटा, फिर छोटा बेटा और वाइफ सो रहे थे। मतलब हम सब। हम सब सो रहे थे। तो ये करीबन, पहले तो मैं फोन देखता रहा काफी देर तक। उसके बाद मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। और फिर मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मेरे को कोई मेरे पैरों को कोई टच कर रहा है। मैं उठा, मैंने उठ के देखा, कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैं फिर से सो गया। कुछ 1 घंटे के बाद मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों को टच कर रहा है। मैंने देखा कि कहीं किसी छिपकली तो नहीं थी? कुछ था, पता नहीं कुछ था या क्या था। कि सेकेंड टाइम हुआ, मैं उठा, फिर से उठा, मैं चलो मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम से आके फिर सो गया। अराउंड 3:30 के अराउंड एक बार फिर वैसा हुआ। अब मैं परेशान हो गया कि अभी हो क्या रहा है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट चल रही थी उस समय। मैंने साथ में देखा, सब लोग सोए हुए थे। अब क्या करता, कभी इस तरफ कभी इस तरफ करते करते फिर मैंने हनुमान स्टार्ट चालीसा किया, पढ़ने हनुमान की। चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर मेरे को ध्यान नहीं है कि मेरे को कब नींद आ गई। ओके। मतलब मतलब कभी भी कुछ भी आपको अगर माइंड में आपके बैठ जाए तो आप उससे बाहर नहीं निकल नहीं, सकते। साउंड्स रियली वियर्ड ये थोड़ा। अब रात चीज ही ऐसी होती है कि रात को आपको ना अपनी सांस की घड़ी की आवाज तक भी बहुत अजीब सी लगती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो चलिए, पापा की स्टोरी तो खत्म हो गई। अब गेम खेलेगा, मैं सुनाऊंगी, आप सुनाओगे भी? हाँ पहले। अब हम सीक्वेंस से ही करते हैं। अब ठीक। पापा से छोटे कौन है? मैं हूँ। तो ये बात मैं आपको सुनाती हूँ। ये बात काफी साल पुरानी है, कम से कम 10-12 साल पुरानी बात है ये मेरे और मैं अनमैरिड थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैं और मेरी सिस्टर भद्रवाह घूमने गए थे। कुछ नहीं है। भद्रवाह घूमने गए थे पहाड़ियों पे। तो हम फर्स्ट टाइम जाने वाले थे, तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी थे। तो दो ही फ्रेंड्स थे, तो मैं और मेरी सिस्टर थे। तो हम लोग निकल गए। मतलब घर में मैं अपनी नानी के घर रहती थी। हमने नानी को बोला कि हम घूमने जा रहे हैं, पास ही जा रहे हैं, लेकिन बाद में बाहर जाके प्लान बन गया कि नहीं, हमने भद्रवाह जाना। हम भद्रवाह गए, रात के टाइम, शाम के टाइम गए। तो भद्रवाह पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। तो रात को फिर हमने अपने फ्रेंड के घर स्टे किया, खाना वाना खाया, सबने बैठ के गपशप मारी। तो जब सोने का टाइम आया, तो जो मेरी फ्रेंड का घर था उसके पास झरना था, बिल्कुल झरना बिल्कुल पास था उसके घर के पास। और रात को झरने की आवाज छक 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 ऐसे चमचम तो पायल सी होती है ना, वैसे आवाज थी। छन छन। हाँ, छन छन जैसी आवाज थी, लेकिन ऐसा लगता है कोई चल रहा है, बट वो चलने की नहीं, वो पानी की आवाज थी। तो
जो मेरी फ्रेंड थी वो तो पहाड़ी लोग थे, तो उनको तो इतना अजीब नहीं लगता था। वो कहते थे नहीं नहीं सो जा, कुछ नहीं है, ये तो हमारे लिए नॉर्मल बात है। ठीक है ठीक है। तो उसने क्या किया कि 4 लोग एक रूम में सो गए और 4 लोग एक रूम में सो गए। तो जो हमारा गर्ल्स का रूम था, हम सो गए, तो सब लड़कियां सो गई, लेकिन मुझे नींद ना आए। मुझे नींद ना आए क्योंकि मुझे वो पानी की आवाज मुझे बड़ा से परेशान कर रही थी। पानी की आवाज तो ठीक था। थोड़ी देर बाद हमारे दरवाजे पे नॉक नॉक। मैंने सोचा कि शायद वो जो साथ में रूम में फ्रेंड्स सो रहे हैं उनमें से कोई है। लेकिन ना जो दरवाजा था ना, छोटा सा हॉल था। मेरे को दरवाजा खोलने से पहले ना, पहले मैंने ऐसे ही पूछा, कोई है क्या, कौन बोल रहा है, अभी सोए नहीं, मैंने ऐसे से बोला। वहां से कोई आवाज नहीं आई। मैं थोड़ा डर गई। पहले सोचा कि अपनी फ्रेंड्स को उठाती हूँ, मेरी सिस्टर भी साथ थी, मैं कहा उसको उठाती हूँ। मैंने कहा यार इतना लेट सो रहे हैं, लेट नाइट है, सब सो गए हैं, बोलेंगे नींद खराब कर दी। मैंने कहा चल मैं ही देखती हूँ। मैंने हॉल में देखा, बिल्कुल अंधेरा, कोई नहीं जागा हुआ, डिम लाइट जल रही है, सब सोए। मैं फिर फटाफट बेड पे आके लेट गई। फिर नॉक नॉक। फिर मेरे बच्ची आ गई, नींद नहीं आ रही थी, मुझे कहाँ नींद आती। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो यहाँ से कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर के बाद जो झरना यहाँ से बह रहा था, वहां पे एक विंडो थी। वो विंडो ना ऐसी, वहां से हवा की आवाज आई, सू 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 साई साई करके, जैसे कि कोई तूफान चल रहा है बाहर। लेकिन बाहर तूफान नहीं चल रहा था, कोई तूफान नहीं चल रहा था, सिर्फ आवाजें आ रही थी ऐसे, कोई एनिमल्स की लग रहा था कुछ। थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी सिस्टर को उठा ही दिया। मैंने कहा नेहा उठ, यहाँ ना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कब से कभी दरवाजे की आवाज आ रही है, कभी झरने की आ रही है, कभी खिड़की की आवाज आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहती दीदी तेरा बहम होगा, तुझे ऐसी लग रहा है, सो जा। तो नहीं मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद ही खिड़की से आवाज आई, बिल्लू बिल्लू बिल्लर करके, जब बिल्लू करके कोई आवाज आई, बिल्लू बिल्लू, बिल्लर बिल्लर। फिर तो बस जी, हमारे जो सर्दियों के दिन थे, लेकिन सर्दियों में भी हमें पसीने आ गए। मैंने लाइट ऑन करी, लाइट ऑन करके सोए, और हनुमान जी का नाम और भगवान श्री राम जी का नाम ले लेके, भगवान आज की रात निकाल दो, आज की रात निकाल दो, सुबह हम यहाँ से भागेंगे। और रात ऐसे तैसे, क्योंकि लेट सोए थे, 12 1 2 बज गए थे, तो सुबह होने में टाइम नहीं लगा। 5 बजे रोशनी दिखी, सारे फ्रेंड को सुनाया, कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया। लेकिन सुबह वहां से निकले, रास्ते में मंदिर था, माथा टेका कि रात निकल गई, शुक्र है। और दोबारा से वो रात मेरे लिए बहुत खौफनाक रात थी। वो रात में आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरी आज की स्टोरी थी। तो अब टाइम है विहान का। हाँ जी विहान। मेरी स्टोरी अब कुछ 1 साल पहले की है। तो मैं और मेरी नानी गाड़ी में उधर अब किसी पार्टी में गए थे, किसी की शादी। तो जब हम वहां पे हमने बहुत मजा किया, तो वहां वापस आए तो हम थक गए थे, क्योंकि वहां पे शादी में डांस कर रहे थे, तो इतना कुछ करो। हाँ हो ही जाता है। तो हम आते हुए बुरी तरह से थक गए थे, लेकिन जब हम आ रहे थे तो रास्ता था कम से कम 30 या फिर 40 किलोमीटर का। तो हमने हमने लगा कि आराम से हमें गाड़ी में नींद आने लग गई थी। हमने सोचा कि सो जाते हैं, फिर थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी, तो फिर हम जब हम उठेंगे तो फिर हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें नींद ही नहीं आ रही थी। जब भी हम सोने लगे, हमें कुछ ऐसा लगे कि गाड़ी के जो शीशा होता है उस पर कोई नॉक कर रहा है, लेकिन हम तो गाड़ी उस समय चला रहे थे, तो हमें वो कैसे हो सकता हाँ है मतलब कि गाड़ी चलते हैं, गाड़ी में कौन आप करेगा ऐसा ऐसा। महसूस कर रहे थे कि साइड से कोई नॉक कर रहा है? हाँ। ओके। ओके। तो उसके बाद हम घर पे पहुंचने ही वाले थे, लेकिन अभी 5 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ था। तो वहीं पे आया शमशान घाट आया, और वहां पे हम सब लोग थके हुए थे, वो देख नहीं रहे थे वहां पे। लेकिन मेरे को डर लग रहा था, तो मैंने देखा शमशान घाट के पास एक बुढ़ी औरत वाइट कपड़ों में ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। मैंने अपनी नानी को बताया, नानी कह रही है ऐसे तेरे को डर लग रहा है तो इसलिए लग रहा होगा। तो अरे भैया अच्छा।
तो उसके बाद हम घर चले गए, तो बाद में मैंने सबको बताया, तो हम फिर सुबह हम फिर से उस रास्ते से गए, लेकिन उस समय हमें कुछ नहीं दिखा वहाँ। वो रात के टाइम पे कोई जादू टोना करने गई हो होगी, सकता है भूल कोई गए। वहां से जा रहा हो, आपको ऐसा लगा। हाँ लेकिन डर लगता है यार देख के लेकिन उस व्हाइट समय। कपड़ों में यार एक बार ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने सुबह मैं अपनी नानी के साथ सुबह वॉक करने जाती थी 4 बजे। तो उस दिन मेरी नानी हमें 3:45 ही ले गई, 3:30 बजे उठे और 4:45 ले गई वॉक करने। तो शमशान घाट से एक लेडी, सच्ची ही सच बोल रही हूँ, ये जो है ना इधर एक्चुअली हम जम्मू से है, तो शक्ति नगर हम जहाँ रहते हैं वहां से हम आ रहे थे, शक्ति नगर मार्केट जो बाजार है जगत रिसोर्ट वाली साइड, वहां से एक लेडी ब्लैक कपड़े पहने हैं और ऐसे सामान को छिपा के सुबह 3:45 वहां से अकेले आ रही है लेडी, 3:45 और शमशान घाट से निकल रही है बाहर। तो गाइस उस समय तो मैंने अपनी नानी को पूछा, नानी ये क्या कर, नानी बोली इस तरफ ध्यान मत दो, आप श्री राम का नाम लो। मैं लेकिन नानी को उस दिन के बाद बोला, नानी हम इतने जल्दी नहीं आएंगे, हम 4:30 5:45 आएंगे वॉक करने, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि 4 बजे तो कहीं चोर उचक्के भी घूम रहे होते हैं। तो बहुत डर लगा था हमें तब। ये तो जब होती है। आप हमारे छोटे साहब सुनाएंगे वैदिक जी स्टोरी। तो छोटे साहब एक्चुअली हमारे डर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने नई स्टोरी सुनानी है, तो अभी ये छोटा है तो इसलिए इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डरता भी है और इसको इतनी जल्दी स्टोरी इसको याद भी नहीं आ रही कोई। और अच्छी बात है कि अगर टचवुड इसके साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है और ना ही हो तो, और आई होप कि आप लोगों के आपने भी कभी ना कभी कोई एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपके साथ क्या हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शेयर करेंगे आपके साथ। ओके बाय, गुड नाइट, जय माता दी।